तो अभी हम इसके पाइथन में डेटा टाइप्स का जो वेरिएबल भी बना के देख लेते हैं और डेटा टाइप्स भी के बारे में और आपको फर्दर गाइड कर देते हैं। अच्छा देखें, जब भी हमें वेरिएबल बनाना है तो मैंने आपसे ये बताया था कि वेरिएबल बनाने के हमारे पास क्या चीज़ें मकसद जहन में रखनी है कि हम कभी भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने नंबर दे दिया और एक्स वाई जी कुछ भी वेरिएबल नेम कर दिया, तो ये देखें, ये हमारे पास सिंटैक्स एरर दे रहा है कपाल टाइम। ठीक है, अगर मैं इसको कोई वैल्यू भी असाइन करना चाहता हूँ तो ये नहीं करता। ठीक है, ये देखें ये है। हाँ, अगर मैं ये हटा दूँ 5 तो ये देखें ये एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, अगर आपने वेरिएबल नेम रखना है तो यहाँ पर जो है आप इसको अंडरस्कोर दे सकते हैं, अंडरस्कोर ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगेन आप नंबर से स्टार्ट नहीं ले सकते। आप अंडरस्कोर पहले लगा दें, उसके बाद भले नंबर दे दें और उसके बाद भले आपको वो दे दें, स्ट्रिंग दे दें, लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं ले सकते। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने जैसे कोई कोई ये डॉट नहीं यूज़ कर सकते, अदरवाइज कोई आपने स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एंड वगैरह इस तरीके के आप सिंबल्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल जब आप डिक्लेयर कर रहे हो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अभी एक वेरिएबल बना रहे हैं तो मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। जो मैंने नीचे मैसेज लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, वो मैं इस वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या किया, वेरिएबल का नाम दिया मैसेज, और मैंने ये वैल्यूज़ उठा के इसको, ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये कर दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, इस वेरिएबल नेम को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर देखें, ये जो वैल्यू है इस वेरिएबल को असाइन हो रही है, वो किसकी मदद से हो रही है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं ये। ठीक है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से क्या हो रहा है, ये वैल्यू जो है इस वेरिएबल को असाइन हो रही है। और फिर जब हम इस वेरिएबल को कॉल करते हैं तो इन द हमें क्या मिलता है, ये हमारी हेलो वर्ल्ड की वैल्यू मिल जाती है। तो मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें आ रहा है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। तो अब हमने क्या किया, देखें वेरिएबल के थ्रू ये काम किया। अब देखें, मैंने आपसे कहा था कि पाइथन जो डायनेमिकली अपनी डेटा मकसद टाइप जो है चेंज कर लेता है। अब देखें यहाँ पर मैंने इसी मैस को हेलो वर्ल्ड असाइन किया है, और मैं इसको फिलहाल क्या करता हूँ, कोई नंबर असाइन कर देता हूँ, जैसे कि 8 असाइन कर दिया मैंने, और इसको यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ वैल्यू को, और अब मैं चलाता हूँ। तो ये देखें दे रहा है 8। तो इसने क्या किया, हमारे पास इसने ऑटो अपने आप टाइप को चेंज कर लिया है। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि ये हमें एक्सप्लिसिटली जो है डेटा टाइप बतानी ही नहीं पड़ती। उसका मकसद ये था कि देखें, मैंने आपसे कहा था कि अदर्स लैंग्वेज में हमें क्या होता है कि बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल किस तरह की डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं चाहता था इसको 8 असाइन करना, यानी मैं इसको वॉल नंबर असाइन करना चाहता था, तो मुझे पहले बताना पड़ता कि ये वेरिएबल जो है इंटीजर का है, लाइक दिस। मैं ऐसे बताता तो ये क्या करता, वेरिएबल इंटीजर की तरह बिहेव करता, फिर ये 8 को एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन पाइथन में ऐसा है, हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट वेरिएबल नेम देना है और उसको वैल्यू असाइन करनी है, तो ये ऑटो इस चीज़ को गेट कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।